इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र का, मुंबई का हाल आपने देख लिया, लेकिन अब हम एक ऐसे राज्य की बात करेंगे जो दावा ये कर रहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में इस वक्त वो नंबर 1 है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। स्वास्थ्य सम्मेलन में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा। राजस्थान में बीते 24 घंटे में करीब 4000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के बढ़ते केस पर ब्रेक लगाने के लिए यहां भी 10 शहरों में आज से लॉकडाउन किया गया है। राजस्थान में कोरोना की ये दूसरी वेव से जंग का क्या है प्लान, कैसे रुकेगी कोरोना की ये बेलगाम स्पीड? तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ रघु शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रघु शर्मा जी आपका इंडिया टीवी पर। जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे मीनाक्षी जी? मैं बहुत अच्छी हूँ। रघु शर्मा जी, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त हम सभी के सामने यह है कि कैसे कोरोना पर अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि राजस्थान का जो रिकॉर्ड मैं देख रही हूं, बीते 24 घंटे में 4401 नए रोगी मिले हैं और 18 जाने गई हैं। आप लोगों की कोरोना से लड़ाई लड़ने की स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी, पहले हमने एसओपी जारी की थी, उसमें कुछ बंदिशें लगाई, क्योंकि लॉकडाउन लगाना मैं समझता हूँ इकोनॉमिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन यापन रोजमर्रा कमा के खाने की जिंदगी होती है उनकी, तो लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है। हमने अपोजिशन पार्टी के लोगों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की, सारे धर्म गुरुओं से बात की, एनजीओ से बात की, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन लोगों से भी बात की। सबकी ओपिनियन ये थी कुछ सख्ती हम शुरू करें। तो पहले हमने 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 15 दिन के लिए, ताकि ये जो चेन है बढ़ते हुए केसेस की, इसको हम तोड़ सकें, उसके लिए एसओपी जारी की। स्कूल जो 1 से लेके 8 तक वो हमने बंद किए। ये हमारे सिनेमा हॉल और जितने मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें पाबंदी की। 10 शहरों में रात 8 बजे से लेके 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाया। कई सारे मेजर्स हैं, वो एसओपी बड़ी है। उसके बावजूद भी पिछले 15 दिन से लगातार ये जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है बढ़ती जा रही है। कल 4401 केस आए, उससे पहले 3900 केसेस आए, 500 केसेस पर डे बढ़ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं बढ़ते हुए केसेस की, अब सबका फोकस ये है। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ शानदार हुआ। हमको भारत सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन दी। करीब 99 लाख वैक्सीन हम लगा चुके हैं। 1 लाख हमारे पास वैक्सीन बची है और थोड़ा बहुत वेस्टेज हुआ। अब हमारे पास वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन के अलावा मास्क लगाने को एक जन आंदोलन मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। हमारी पूरे राजस्थान के लोगों को कनेक्ट किया हुआ है। हमारे जो पंचायत लेवल के सरपंच हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, अभी ये शुरू ही होने वाली है। मैं बीच में आपसे डिस्कनेक्ट होऊंगा, लेकिन नहीं, मैं कोशिश करूंगी जितना समय है मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आपसे ले सकूं, क्योंकि इस वक्त राजस्थान में बैठे हुए भी बहुत से दर्शक आपको सुनना चाह रहे होंगे, जानकारी आपसे मिल रही होगी। ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू आप लगा रहे हैं, क्या संपूर्ण लॉकडाउन की भी आप बात कर रहे हैं कुछ क्षेत्रों में, जिसमें अगर मैं बात करूं जयपुर की, जोधपुर की, उदयपुर की भी अगर मैं बात करूं, जहां पर केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं? 10-11 शहर ऐसे हैं जहां पे 100 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। अब लॉकडाउन तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इसको पार्शियल लॉकडाउन कह सकते हैं, जिसमें शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हम कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। जो फैक्ट्रीज में लेबर काम करते हैं उनसे हम ये भी कह सकते हैं कि वो फैक्ट्रीज में ही उनके रहने की व्यवस्था करें। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी कम कर सकते हैं। बहुत सारे मेजर्स हैं जिन पे अभी चर्चा होगी। ये बीसी शुरू होने वाली है हमारी अभी जी। आज कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि आने वाले समय में इस चैन को हम कैसे तोड़ सकते हैं, उस पर हम विचार कर रहे हैं। मास्क लगाने का जो आंदोलन पहले भी हमने चलाया, हमारी गवर्नमेंट ने विधानसभा में कानून बनाया, पहला राज्य पूरे कंट्री में जो मास्क की अनिवार्यता का कानून लेके आया। और आज भी चिकित्सकों का मानना है वैक्सीन से ज्यादा कारगर मास्क लगाना है। तो ज्यादा जोर हम कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर को आम जनता में
लागू करने पे ज्यादा फोकस करें। रघु शर्मा जी, हम वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि वैक्सीन का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। और अगर मैं राजधानी की बात करूं तो जयपुर में ऐसे 350 सेंटर्स बताए जा रहे हैं जो वैक्सीनेशन की कमी की वजह से क्लोज करने पड़े हैं। आपके पास क्या व्यवस्था है, क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। वैक्सीन के मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने कभी राजनीति नहीं की। हमको भारत सरकार ने 1,07,00,000 वैक्सीन दी अब तक। उसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60 साल से ऊपर के लोग, 45 साल से 59 के एज ग्रुप के कोमॉर्बिड, और अब 45 से अब जो एज ग्रुप है उनका वैक्सीनेशन चल रहा है। हम एक दिन में 5,44,000 लोगों को वैक्सीनेट कर रहे थे, और हमने पहले आगाह कर दिया था कि हमारे पास वैक्सीन बची नहीं है। कल हमारे पास 1 लाख वैक्सीन बची थी। आप बताइए, पूरे कंट्री का 10% भूभाग है राजस्थान, इतना बड़ा प्रदेश है। 1 लाख वैक्सीन अगर हमारे पास स्टॉक में मौजूद है, कैसे वैक्सीनेट करेंगे लोगों को, ये सवाल है। प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी ने। हमें भारत सरकार ने कहा है कि हम 4 लाख वैक्सीन आपको आज भेजेंगे, अभी आई नहीं है जी। लेकिन अगर 4 लाख आ भी जाती है तब भी हम तो पर डे 5,44,000 वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है 2,09,00,000 लोग हैं जी। 45 साल से ऊपर के लोग, वो बेनिफिशियरी 2,09,00,000 हैं। उन सबको अगर 1 महीने में वैक्सीनेट करें हम, तो हमको 7 लाख डोज पर डे चाहिएगा। 7 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की हमारी तैयारी भी है। हमने स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था की। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी आपके पास केवल 1 लाख स्टॉक बचा है, आपको कम से कम 7 लाख की जरूरत है, और केंद्र सरकार फिलहाल ये कह रही है कि हम आपको केवल 4 लाख अभी मुहैया करा रहे हैं। नहीं, 7 लाख की जरूरत नहीं है। 7 में कह रही हूं, 30 लाख की जरूरत है। 30 लाख की जरूरत है जी। एक दिन में लगा देंगे जी। तो 30 लाख की जरूरत है, और अभी केंद्र सरकार आपको ये कह रही है कि वो केवल 4 लाख वैक्सीन की डोज आपको दे सकती है। अच्छा, अब गहलोत साहब ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन 18 से प्लस एज ग्रुप में अब लगाना चाहिए, एक नीति परिवर्तन होनी चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं, कि जबकि अगर मैं डोसेज की बात करूं, आप मुझे खुद आंकड़ा दे रहे हैं कि 30 लाख की जरूरत है और अभी केवल 4 लाख डोज ही आपको मिल पाएगी। मीनाक्षी जी, अभी जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, पहले तो हमारे जो एल्डरली लोग थे उनके ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे थे। अब सिग्निफिकेंट बात यह है कि अब कम एज के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में भी नेगेटिव आ रहे हैं। वो जब हम उनका सीटी स्कैन करते हैं तब पता चलता है ये पॉजिटिव है, तब तक डिले हो जाता है। ये जो कैजुअलिटीज हुई है, इसमें यंग जनरेशन के लोगों की भी मृत्यु अब शुरू हुई है होना, तो ये खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि आप ये जो एज का रेस्ट्रिक्शन है इसको हटा दो। जो भी वैक्सीनेट कराना चाहे अपने को, उसको वैक्सीनेशन देना चाहिए। आने जाने का जो व्यवस्था है, जैसे जो फ्लाइट से आने वाले लोग हैं, जो ट्रेन से आने वाले लोग हैं, या बसेस से सफर करने वाले विद इन द स्टेट हैं, या फिर और दूसरे राज्यों में जाने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या कोई स्पेशल गाइडलाइंस राजस्थान सरकार ने बनाई हैं? हमने कंपलसरी किया है कि आप 72 आवर्स, पास्ट 72 आवर्स में आरटीपीसीआर टेस्ट करा के नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएंगे, तभी हम अलाउ करेंगे। चाहे आप बाई एयर आ रहे हैं, चाहे बाय ट्रेन आ रहे हैं, चाहे बाय रोड आ रहे हैं। ये हमने तय किया है और इसको एनफोर्समेंट करना हम सुनिश्चित कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल। उदयपुर में आप 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं, जयपुर में आप 7 बजे से करते हैं, जोधपुर में आप 8 बजे से करते हैं। वहां विपक्षी दल बीजेपी आपसे ये कह रहा है, ये राजनीति आप कर रहे हैं। ये राजनीति की बात नहीं है, उनको शायद मालूम नहीं है। उदयपुर के अंदर हर 3 आदमियों का टेस्ट करते हैं ना, 2 आदमी पॉजिटिव आ रहे हैं। वहां ग्रेविटी ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए हमने 6 बजे सिर्फ उदयपुर में किया है। अब जो शहर ज्यादा आ रहे हैं पॉजिटिव, वहां भी वही टाइम रखेंगे, लेकिन उदयपुर में बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं
3 लोगों के टेस्ट होंगे, 2 पॉजिटिव निकल रहे हैं, हर तीसरा आदमी पॉजिटिव निकल रहा है। तो ये चिंता की बात है। जी जी, रघु शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए और इस सार्थक चर्चा के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप मीटिंग में बैठेंगे तो किसी अच्छे निष्कर्ष तक पहुंचे कि कोरोना की वैक्सीनेशन हर घर तक 45 से ऊपर की उम्र के लोगों तक पहुंच पाए। स्वास्थ्य सम्मेलन में हमारे लिए फिलहाल वक्त, हमारे साथ अब थोड़ी देर में जुड़ेंगे एम्स के डायरेक्टर रणदीप। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।